स्टूडेंट, कैसे हैं आप? नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे BHIC 131 भारत का इतिहास प्राचीनतम काल से लगभग 300 CE तक, इग्नू यूनिवर्सिटी। आज का टॉपिक है महात्मा बुद्ध का परिचय देते हुए बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के कारण और इनकी शिक्षाएं बताई। तो बौद्ध धर्म की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए महात्मा बुद्ध के बारे यानी बौद्ध धर्म के बारे में हम बात करते हैं। बौद्ध मत यानी बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की। यानी गौतम बुद्ध को हम महात्मा बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। इनके जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था, क्योंकि सिद्धार्थ इनके माता पिता ने रखा था। अब बौद्ध धर्म की खोज कैसे हुई? इसकी खोज महात्मा बुद्ध ने की। उन्होंने बौद्ध धर्म की नींव रखी। बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता था, जिसका अर्थ शाक्य वंश का साधु है। सिद्धार्थ ने यानी महात्मा बुद्ध ने राजकुमार के रूप में मानव के दुखों का अंत करने में ही सच्चाई को पाया। उसके शिष्य उसे बुद्ध कहते थे, जिसका अर्थ था वे मनुष्य जिसने वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उसके धर्म को बौद्ध धर्म कहा जाने लगा। अर्थात ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों का धर्म, जिसका उद्देश्य अपने शिष्यों को ज्ञान का प्रकाश देना था, उसे ही हम बौद्ध धर्म कहते हैं। बौद्ध धर्म का जन्म यानी महात्मा बुद्ध का जन्म, जो कि महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, इनका जन्म 566 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित एक लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता का नाम दुर्योधन और माता का नाम महामाया था। महात्मा बुद्ध ने सन्यासी जीवन व्यतीत करने के लिए 29 वर्ष की आयु में अपना घर, पत्नी तथा बेटे का त्याग कर दिया। यानी वो अपना घर, पत्नी, बेटे को छोड़कर वो सन्यासी जीवन के लिए वो चल दिए। महात्मा बुद्ध ने सन्यासी की भांति घूम घूम कर 6 वर्ष व्यतीत किए। उन्होंने वैशाली के आलारा कालमा से ध्यान करने और उपनिषदों की शिक्षा प्राप्त की, परंतु उनकी यह शिक्षा महात्मा बुद्ध को अंतिम मुक्ति के लिए राह ना दिखा सकी। जब इन्होंने देखा 6 वर्ष की आयु में उन्हें मुक्ति के लिए राह नहीं मिली, तो उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों के साथ उनका भी परित्याग कर दिया, यानी उनका साथ छोड़ दिया। महात्मा बुद्ध की 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में मृत्यु हो गई। परंतु महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं बहुत सरल थी। उन्होंने मानव को शुद्ध और पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए उपदेश दिए। जब इन्हें 6 साल की उम्र में मुक्ति के लिए राह नहीं मिल पाई, तो उन्होंने अपना एक मार्ग पकड़ा, अपना एक धर्म चलाया, धर्म जिसे हम बौद्ध धर्म कहते हैं। इस तरह से जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे वो महात्मा बुद्ध थे। इस तरह से अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के कारण। जैसे बौद्ध धर्म बहुत तेजी से संपूर्ण भारत में फैला और भारत के बाहर चीन, जापान, बर्मा, श्रीलंका आदि दूर दूर के देशों में फैल गया। फलस्वरूप बौद्ध धर्म की लोकप्रियता बहुत तेजी से फैली। इसकी लोकप्रियता को हम निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। पहली लोकप्रियता है महात्मा बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व। जी, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण है महात्मा बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व। महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व ऐसा था कि लोग उनकी ओर आकर्षित होते चले गए, क्योंकि महात्मा बुद्ध त्याग, भलाई और सच्चाई में विश्वास रखते थे। इसलिए महात्मा बुद्ध के आकर्षक व्यक्तित्व की वजह से ये बौद्ध धर्म तेजी से लोकप्रिय होता चला। सेकंड है सरल उपदेश। जी, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति का दूसरा कारण सरल उपदेश है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत बहुत सरल थे, साधारण व्यक्ति भी इन्हें आसानी से समझ सकता था। इसलिए लोग शीघ्र ही इस धर्म की ओर आकर्षित होते चले गए और बौद्ध धर्म दिन प्रतिदिन उन्नति करने लगा। इस तरह से बौद्ध धर्म की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई।
नेक्स्ट है बौद्ध धर्म सस्ता धर्म। जी, हिंदू धर्म में अंधविश्वासों तथा झूठे आडंबरों पर अत्यधिक खर्च किया जाता था, जबकि इसकी तुलना में बौद्ध धर्म में फिजूल खर्च नहीं किया जाता था। इसलिए लोग बौद्ध धर्म की ओर ज्यादा आकर्षित हुए। इसलिए बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए और बौद्ध धर्म का पालन करने के लिए ये धर्म बहुत सस्ता धर्म माना जाता था, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। नेक्स्ट है राजकीय सहायता। जी, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति का चौथा कारण है राजकीय सहायता। बौद्ध धर्म फैलने का मुख्य कारण यह भी था कि बौद्ध धर्म को राजकीय सहायता प्राप्त थी। उनके महान राजाओं ने, जैसे अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन आदि राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपनाया और राजधर्म घोषित किया और बौद्ध धर्म के प्रचार में अपनी सारी शक्ति लगा दी, जिससे बौद्ध धर्म का विकास हुआ, जिससे बौद्ध धर्म की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। नेक्स्ट है जाति प्रथा का विरोध। जी, बौद्ध धर्म का उदय का सबसे बड़ा कारण जाति प्रथा का विरोध भी है। बौद्ध धर्म जाति प्रथा का घोर विरोध करते थे। बौद्ध धर्म में जाति प्रथा तथा ऊंच नीच की भावना का विरोध किया जाता था। बौद्ध धर्म समानता में विश्वास रखता था, इसलिए लोग बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए, जिससे बौद्ध धर्म का विकास हुआ। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के विश्वविद्यालय। जी, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता को बढ़ाने में बौद्ध धर्म के विश्वविद्यालय भी अपना योगदान देते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार में अनेक विश्वविद्यालय जैसे तक्षशिला, गया विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन विद्यालयों में विदेशों से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। इस प्रकार इन विद्यालयों से बौद्ध धर्म का प्रसार होने लगा। इस तरह से इसकी लोकप्रियता बढ़ी। नेक्स्ट है यज्ञ बलि और अंधविश्वास का विरोध। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान जो वैदिक धर्म था, उसमें यज्ञ बलि और अंधविश्वासों को ज्यादा महत्व दिया जाता था। लेकिन बौद्ध धर्म, जैन धर्म जब 6ठी शताब्दी में अस्तित्व में आए, इन्होंने यज्ञ बलि और अंधविश्वासों का घोर विरोध किया, जिसकी वजह से जो लोग थे इस धर्म की ओर आकर्षित होने लगे, जिससे इसकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। इस तरह से ये थे बौद्ध धर्म के उदय के कारण या उत्पत्ति के कारण। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में। जी बच्चों, अगर इसकी उत्पत्ति के कारण आता है तो उत्पत्ति के कारणों को एक्सप्लेन करना, जैसे मैंने आपको समझा, वैसे ही बौद्ध धर्म की अगर शिक्षा आता है तो बौद्ध धर्म की शिक्षा को, पॉइंटों को आप एक्सप्लेन करना, मगर दोनों क्वेश्चनों का जो पैसेज है वो एक ही होगा। चलिए बात करते हैं चार मान सत्य, यानी बौद्ध धर्म की जो पहली शिक्षा है चार मान सत्य। तो चार मान सत्य क्या है? माता बुद्ध का पहला सिद्धांत चार मान सत्य था। पहला, संसार दुखों का घर है, दुख लालसा से पैदा होते हैं। ये बात फैक्ट है। अगर आप संसार में आए हो तो दुख मिलेंगे, क्योंकि संसार को हम दुखों का घर कहते हैं। और दूसरा महान सत्य बताया, दुख लालसा से पैदा होते हैं। और हमेशा दुख, आप अगर लालच करोगे, लालसा करोगे तो आपको दुख मिलेगा। और तीसरा है, लालसा को समाप्त करने के लिए दुख दूर हो जाते हैं। आप लालच जो है वो खत्म कर दो और जो दुख है वो दूर हो जाएंगे। लेकिन इन तीनों को, यानी लालसा किस आधार पे खत्म होगी, वो अष्ट मार्गों में बताया गया है। यानी चार मान सत्यों में जो चौथा सत्य है वो है अष्ट मार्ग, यानी आप लालच है उसे दूर करोगे अष्ट मार्ग के माध्यम से। तो बौद्ध धर्म का दूसरा सिद्धांत अष्ट मार्ग है। यहाँ पर अष्ट मार्ग मैंने सेकंड सिद्धांत के रूप में लिखा है। देखो अष्ट मार्ग में क्या है। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य अष्ट मार्ग पर चलकर लालसा का दमन कर सकता है। लालसा मतलब होती है लालच। अष्ट मार्ग निम्नलिखित है। अब लालसा को अष्ट मार्ग पर चलना है, और अष्ट मार्ग कौन कौन से? पहला, सत्य विश्वास, मनुष्य को हमेशा सत्य विश्वास पर चलना चाहिए। दूसरा, सत्य विचार। तीसरा, सत्य वचन। चौथा, सत्य कर्म। पांचवा, सत्य रहन सहन। छठा, सत्य मार्ग। सातवां, सत्य ईश्वर स्फूर्ति। और आठवां, सत्य ध्यान। ये अष्ट मार्ग है। इन अष्ट मार्गों को अपने जीवन में अपना के आप लालसा को दूर कर सकते हैं। बौद्ध धर्म की तीसरी शिक्षा है हमारी अहिंसा का समर्थन। जी, अहिंसा माता बुद्ध की शिक्षाओं का मुख्य सिद्धांत है। उन्होंने जीव हत्या तथा मांस खाने का विरोध किया, इसलिए वो किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते। वो अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं लोगों को। इसलिए बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षा है।
नेक्स्ट है कर्म सिद्धांत। बौद्ध धर्म की जो चौथी सिद्धांत है वो कर्म सिद्धांत है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को अच्छे फल पाने के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए। कहते हैं ना सभी धर्मों में कि भाई अगर तुझे स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, तुझे अच्छे कर्म चाहिए, अगर अच्छा फल चाहिए तो अच्छे काम करो तो आपको अच्छा फल मिला। इसलिए यहाँ पर कर्म सिद्धांत को स्वीकार करा और उन्होंने बोला कि आपके कर्मों के आधार पर ही आपको फल मिलता है। नेक्स्ट है निर्वाण की प्राप्ति। तो निर्वाण की प्राप्ति क्या है बेटा? बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य का लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना होना चाहिए। निर्वाण मतलब होता है आप अगर दुनिया में आए हो तो आपका एक ही टारगेट है, ईश्वर को खुश करना और स्वर्ग प्राप्त करना। निर्वाण मतलब आप सारे दुख को खत्म करके आप निर्वाण प्राप्त करेंगे, आप स्वर्ग में जाने लायक बनोगे। इसलिए निर्वाण की प्राप्ति आपके कर्मों से होगी। नेक्स्ट है ईश्वर की पूजा में विश्वास। बौद्ध धर्म ईश्वर की पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, यानी ईश्वर की पूजा में अविश्वास। बौद्ध धर्म ईश्वर की पूजा में विश्वास नहीं रखते थे और ये देवी देवताओं की पूजा का घोर विरोध करते थे। इसलिए ये जो धर्मगुरु हैं उनकी पूजा में विश्वास रखते थे, यानी ईश्वर की पूजा में इन्होंने अविश्वास रखा। नेक्स्ट है समानता। बौद्ध धर्म के अनुसार जाति प्रथा तथा ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। ये बौद्ध धर्म की 7वीं शिक्षा थी। नेक्स्ट है तपस्या में अविश्वास। जी, बौद्ध धर्म के लोग तपस्या में अविश्वास रखते थे। इनका मानना था कि तपस्या से मानव शरीर को कष्ट होता है और इसलिए इन्होंने मानव शरीर क्या जो आपके पशु पक्षी जानवरों को भी कष्ट देने का इन्होंने विरोध किया, इसलिए तपस्या में अविश्वास रखते थे। बौद्ध धर्म कठोर तपस्या और शारीरिक कष्ट देने में विश्वास नहीं रखते थे, अर्थात मानव को अपने शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए, इसलिए तपस्या में अविश्वास रखा। तो इस तरह से ये जो टॉपिक है आपका, ये बौद्ध धर्म की शिक्षा था। यानी अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आपके महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के कारण और उनकी शिक्षा है, तो इन दोनों को मैंने इस टॉपिक में करा दिया है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।